जय माता की, जय श्री महाकाल। जैसे आपने टाइटल देखा होगा कि शक्तियाँ आपके बारे में भूतकाल, वर्तमान काल कैसे बताती है। तो आज मैं आपको इसकी नॉलेज देती हूँ पूरी। आप ध्यान से सुनिएगा और भ्रम में मत रहिएगा, अंधविश्वास में मत रहिएगा। प्रभु प्रभु ही होते हैं, बाकी और सब चलता ही रहता है, ठीक है? तो ये आपको नॉलेज अपनी लाइफ में ज़रूर रखनी है कि ऐसे ही नहीं हर किसी के पीछे भाग जाया करो। जैसे आप कहते हैं वो हमको वहाँ मिला, वो हमारे गेट पर आ गया, सब कुछ बता गया, फिर हमने उसको बिठाया, फिर हमने उसको चाय पिलाई। तो ऐसा है, बहुत कुछ है दुनिया में, इतनी फेकबाज़ी आप लोगों के साथ ख़ासकर जो मेरे पास आते हैं, हो भी चुकी है और आगे भी हो सकती है इन फ्यूचर। तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि ये पैरानॉर्मल शक्तियाँ जो होती है वो इनका क्या-क्या रोल जीवन में होता है, तो आपको इनको कैसे पहचानना है कि हमको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है ना? उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ, ठीक है? तो देखो जो भूतकाल होता है ना, वो ये छोटी-छोटी निम्न कोटि की शक्तियाँ होती है ना, ये बहुत अच्छे से बता देती है क्योंकि इतनी तीव्र गति से ये पता करती हैं, जाती है और बहुत अच्छे से बिल्कुल साफ-साफ सटीक आपका बता लेती है। इसमें भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, डाकनी-शाकनी निम्न कोटि की जितनी भी शक्ति होती है, बेताल, ये चीज़ें ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में बता देती हैं और छोटे-मोटे निवारण भी। अब भूत तो क्या भूत को काटेगा, प्रेत तो क्या प्रेत को काटेगा ना, ठीक है? तो ये सब चीज़ें बता देगी, आपका ऐसा है, आपके इतने बच्चे हैं, आपका ऐसा था। लेकिन ये आपका भविष्य नहीं बता सकती कभी ना, भविष्य का आपको बता सकती हैं कि क्या होगा, क्या नहीं हो, पीछे का ये आपका सारा कुछ बता देती है। तो इस भ्रम में ना रहा कीजिए कि हम वहाँ गए और हम एकदम से बैठे, उन्होंने आँखें बंद करी और हमारे घर का सारा बता दिया। हाँ, हाँ, वो बड़ा भाई देवता हो गया और वो बड़ा सिद्ध पुरुष हो गया। आजकल इन सब छोटी-छोटी शक्तियों को लोग जेब पे रखे घूम रहे हैं, ठीक है? हाँ, अगर आपका भविष्य कोई बताता है कि हाँ, आपका ऐसा होगा और वो ही हो जाता है, तो वहाँ आप समझ जाइए कि वहाँ उच्च कोटि की शक्ति है क्योंकि ये निम्न कोटि की शक्तियाँ आपका भविष्य नहीं बता सकते क्योंकि इनको तो अपना खुद का नहीं पता होता, तो ये दूसरे का क्या बताएँगे, ठीक है ना? तो शक्तियाँ का भी बहुत तरीके के काम होते हैं, कोई कैसे करती हैं, कोई कार्य कैसे करती हैं, लेकिन उच्च कोटि की जैसे हर इंसानों की भी जात-पात सब कुछ बनी हुई है ना, इंसानों में भी तो बनी हुई है ना, उनके फिर उसके अकॉर्डिंग उनके कार्य भी बने हुए हैं, जैसी जैसी जिसकी कास्ट है। अब अगर पंडित है कोई तो वो नहीं करेगा ना स्वीपर का काम, चाहे वो भूखा मर जाएगा, हाँ? चाहे वो जैसा मर्ज़ी वो सूखी रोटी खा रहा होगा ना तब भी वो नहीं करेगा क्योंकि उसकी जात वैसी है, ठीक है ना? तो ये भी एक इनकी भी ऐसी होती है, इनकी भी ऐसी जात बिरादरी होती है, इनका भी उच्च और निम्न कोटि का होता है। जो निम्न कोटि की शक्तियाँ होती हैं, वो निम्न ही कार्य करती हैं और वो उच्च कार्य कर भी नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? चाह कर भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास उतनी पावर नहीं होती है, ठीक है? वो यही कर सकती है, किसी को सता सकती हैं, ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, अच्छे कार्य नहीं कर सकते ये, ठीक है? बाकी सिद्ध हो जाती हैं किसी के पास तो उसके अकॉर्डिंग वो करवा भी लेते हैं पर सक्षम नहीं होते हैं वो। बुरा करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, अच्छा करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। तो जैसे कई-कई शक्तियाँ बड़ी पवित्र होती हैं, कई-कई गुरु बड़े पवित्र होते हैं, उनका मतलब कि ग्राम देवता होते हैं जो वो बड़े पवित्र तो उनका टाई अप जो होता है वो उच्च बलि आत्माओं के साथ, उच्च कोटि की शक्तियों के साथ होता है। उच्च कोटि की कौन-सी शक्ति होती है जैसे भोलेनाथ जी, कान्हा जी, माँ काली, माँ दुर्गा इन सब के है ना हनुमान जी, भैरव बाबा इनके साथ वो होता है। तो ये हमारा संदेशा उन तक ले जाते हैं तो कार्य वो करते हैं। कई बार किसी कार्य को करने में ये सक्षम होते हैं और किसी कार्य को करने में ये सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन ये उस स्थान तक जा सकते हैं जहाँ वो कार्य हमारा बनता है। तो अगर आपको जाना हो कभी तो किसी अच्छी जगह जाएँ, ग्रामीण देवता हो जो वहाँ जाएँ या कोई हो सिद्ध पुरुष जिसको आपने
हज़ारों बार परख के उससे अच्छे काम करवाए हैं। अच्छे काम का मतलब क्या होता है? अच्छे काम से मतलब होता है कि जब आप अच्छी उच्च बली आत्मा के साथ जुड़ेंगे ना, सबसे पहले तो वो आपके घर की दरिद्रता खत्म करते हैं। दरिद्रता का मतलब क्या? गरीबी खत्म करते हैं। आपके हाथों की लकीरें बदलते हैं, आपके मस्तक की लकीरें बदलते हैं और आपके घर में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती है, जो कि ये निम्न कोटि की शक्तियाँ ये चीज़ें आपको नहीं दे सकती। इससे पहचान होती है कि जिसके पास आप जा रहे हो उसके आने के बाद हमारे घर में धन दौलत आने लगी, धन दौलत आने के बाद टिकने भी लगी, हमको जॉब भी लगी, हमको बच्चे भी हुए, हमको बीमारियां भी दूर हुई, हमारा बीमारी से भी पैसा बचा और हमारे पास इनकम सोर्सेज भी अच्छे हुए। ठीक है, जब बीमारी से पैसा बचेगा, ऑब्वियसली आपका पैसा बचेगा तो आपकी सेविंग होगी। ठीक है ना, तो जैसे अच्छी अच्छी शक्ति होती है, जैसे पहले बाबा मोहन राम जी भी हुए, गोगा जहारवीर जी भी हुए, इनका बाबा नाथों के साथ भी संपर्क होता है, गोरखनाथ जी के साथ संपर्क होता है। गोरखनाथ जी साक्षात शंकर भगवान का अवतार है। तो ये लोग हमारा भाग्य बदलने में भी सक्षम होते हैं, इनके पास वो पावर होती है। फिर ये उच्च बलि आत्माओं तक, उच्च कोटि तक भी अगर आप अच्छे होंगे, अच्छे कार्य करते होंगे तो आपका आपकी मैसेज लेकर के जाते हैं। जैसे आपका मैसेजेस हम तक आते हैं ना, हमारा मैसेज इन तक जाता है। अगर इनसे काम बनता है तो ये कर देते हैं, नहीं तो फिर ये और ऊपर लेकर के जाते हैं आपका मैसेज, तो कई बार वहां से भी बचती है ना। और कई कई साधक तो इतनी प्रबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं कि बैठने मात्र से ही माँ दुर्गा, माँ काली, माता रानी, भोलेनाथ जी सभी एकदम से उनका सुनते हैं और विद इन 3 मिनट में कार्य कर देते हैं। कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई किसी का कार्य करना, कहीं कुछ भी, मतलब कि जैसे भी बोलना, तो वो होता है। वो पहचान ही होती है अच्छे और उच्च कोटि साधकों की। ठीक है, तो आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। घर पहले तो ये अच्छी जो उच्च बली आत्मा होती है आपके पहले घर को शुद्ध करती है, वहां वहां सक्षम हुए कि वहां उसको शुद्ध करेगी ताकि वहां महालक्ष्मी आ सके, आपके घर में स्थापित हो सकते। शुद्ध करने का मतलब है कि हर तरह से शुद्धि करेगी, वहां पे जो भी मलिनता होगी, निम्न कोटि की शक्ति होगी या ऐसी वैसी कोई होगी, तो आपके धन के भंडार भरने शुरू कर देगी। तो आपको फिर ये शक्तियाँ सब कुछ बताती है। तो ऐसी शक्तियों से आप संपर्क करेंगे, ना कि इस चीज़ पे बिलीव करेंगे कि उसने हमारे बारे में ऐसे बता दिया, उसने हमारे बारे में वैसे बता दिया, वो बड़ा शक्तिशाली है, उसके पास इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ना इन चीज़ों से मोक्ष प्राप्ति होती है, ना धन घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जय माता की, जय श्री महाकाल।